हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपना 5th चैप्टर पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। 3 वीडियो इसमें देख लिया था, ये अपना चौथा वीडियो है। देखिए जैसे जैसे अपन वीडियो डालते जा रहे हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, तो मैं उसके आगे आपके पास में दिन लिखता जा रहा हूँ कि आपका ये कौन सा दिन है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, दिन का तात्पर्य यहाँ से आपको वीडियो का करना है कि ये अपना फर्स्ट वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर अपन बात करते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अपन बात कर रहे थे। अब देखिए जैसे कोशिका के बारे में बात कर रहे थे, यहां तक अपन ने केंद्रक की बात कर ली थी। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अपन बात कर रहे थे, इससे पहले अपन ने केंद्रक की बात कर ली थी। अब अपन आज कोशिका द्रव्य की बात करेंगे। देखिए कोशिका द्रव्य की बात कर रहे हैं तो कोशिका द्रव्य जो होता है ये एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पानी जैसा पदार्थ अपन ने बताया था उसको अपन ने क्या बोल दिया? कोशिका द्रव्य बोल दिया। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। बहुत सारे कोशिकांगों की हम बात करेंगे तो इसमें पहला जो कोशिकांग होगा अपना वो होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या होगा? अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से दर्शाएंगे अपन इसको। क्या दर्शाएंगे? ER से दर्शाएंगे। अब क्या है कि इस अवस्था में मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कोशिका जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूं तो हम यहां से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब जो होता है इसका केंद्रक होता है पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। कि कहने का तात्पर्य है कि इसके चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में क्या होती है कि एक कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक भी होता है और केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली भी होती है। तो ध्यान दो, मैं अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहा हूं और इसकी परिभाषा दूं तो कैसे दूंगा कि केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य एक सघन संरचना, जाल जैसी सघन संरचना पाई जाती है जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यदि मैं इसकी परिभाषा दूं तो क्या करना है? इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे आप कि केंद्रक झिल्ली व केंद्रक के बीच एक सघन जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये तो क्या हो गया? इसकी परिभाषा हो गई। केंद्रक झिल्ली व केंद्रक के बीच एक सघन जाल जैसी संरचना पाई जाती है
जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इसके बाद में इसी में मैं बात करूं, इसी टॉपिक में, ये तो अपनी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब परिभाषा लिख दी तो उसके बाद में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER, ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक की तो बात करते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, मैं इसको ER लिख देता हूं शॉर्ट में, और एक होती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका ER। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है इसी में, देखो खुरदरी को अपन रफ बोलते हैं, इंग्लिश में खुरदरी को क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं। तो रफ को मतलब ROUGH, ठीक है। तो यहां अपन ने R लिख दिया और RER, ये क्या हो गया, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी को अपन स्मूथ बोलते हैं तो SER, चिकनी को क्या बोल दिया अपन ने, SER। खुरदरी को क्या बोल दिया, RER, ठीक है। तो देखिए खुरदरी क्या होती है और चिकनी क्या होती है। अपन इससे आगे एक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होते हैं, एक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं होती हैं। क्या होती है, सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं होती है जो अपने शरीर में प्रोटीन का निर्माण करती है। तो यदि इस अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित है तो वो क्या होगा, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होगी। जिस पर राइबोसोम उपस्थित है वो, और जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित है वो क्या करेगा, उसको चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। कहने का तात्पर्य ये है कि कह सकते हैं कि इस पे जो होता है राइबोसोम जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा और इसमें जो होगा राइबोसोम एब्सेंट रहेगा। आप लिख सकते हो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका की परिभाषा, वह जालिका जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है उसे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं, और वह अंतःप्रदवी जालिका जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। समझ में आया। आप देखिए कार्य क्या होगा, कार्य की बात करते हैं। मेन जो अपना रूल है वो किस पे आएगा, कार्य के ऊपर आएगा। तो देखिए यहां जो मैंने अभी आपको बताया था कि राइबोसोम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहां पे यदि ये राइबोसोम उपस्थित है तो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका भी क्या करेगी, यहां अपने शरीर में प्रोटीन का निर्माण करेगी। तो ये किसका निर्माण कर रही है, अपने शरीर में प्रोटीन का निर्माण करेगी। और जो ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है, तो ध्यान देना है, जो चिकनी चीजें होती है वो वसीय अम्लों को निर्मित करती है, वसा को अंकित करती है। तो यहां आपको क्या करना है, जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होगी ये वसा का निर्माण करेगी। तो आपको यदि इनके कार्य लिखने हैं तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका किसका निर्माण कर रही है, वसा का निर्माण करेगी। और यदि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका की बात करनी है तो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका क्या करेगी, राइबोसोम का निर्माण करेगी। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो या कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो आप सभी को क्या करना है कि मेरे को उस लाइन की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना है। अब इसका जो नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अब यहां अपन बात करते हैं सेकंड की, जो अपने पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की यदि मैं बात करता हूं तो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा। पहली बात, यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपनी चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ये जैसे ये संरचना है, इस टाइप की जो संरचना होगी उसे अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, चारों ओर से अपनी चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इस दोहरी झिल्ली के बाहरी जो झिल्ली होती है सपाट होती है, मतलब एक बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे व्यवस्थित रहती है, जबकि आंतरिक झिल्ली क्या होती है, अंगुली जैसे पर्वत बनाती है। यानी मैं इस वाले काट की टीएस देखूं, अनुप्रस्थ काट देखूं, यहां देखिए ये वाली संरचना, यदि मैं इसको यहां देख रहा हूं, ये क्या है, अपनी ये बाहरी देख रहे हैं अपन, इसको बाहरी झिल्ली है और इस वाली को अपन क्या कहेंगे, आंतरिक झिल्ली होती है। तो इसकी जो आंतरिक झिल्ली होगी ये इस टाइप से अंगुली नुमा पर्वत बनाती है, कहने का मतलब घुमावदार संरचनाएं बनाती है। इस घुमावदार संरचना को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, बाहरी जो देखो, यदि आपसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन कीजिए या माइटोकॉन्ड्रिया को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, जिसकी बाहरी झिल्ली सपाट होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो होती है अंगुली नुमा पर्वत बनाकर घूमी हुई रहती है। इन घूमी हुई संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और एक और टॉपिक पूछा जाता है, सर्वप्रथम एक कोलीकर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, या जंतुओं की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को कोलीकर नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा था। उसके बाद में सी बेंडा एक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जिन्होंने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा, तो कोलीकर नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। सी वेंडा ने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और इसकी जो दोहरी झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली जो होती है, क्रिस्टीनुमा संरचना बनाती है। अब क्या होता है, ये कोशिका जो होती है ऑक्सीसोम्स करती है, कि मतलब एनर्जी का निर्माण करती है, अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाएं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाएं अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, इसका हिंदी मीन्स होता है कोशिका का शक्ति ग्रह। क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह, कि यहां से ही जो कोशिकाओं को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे अपन, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना दूसरा कोशिकांग हो गया, इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अपन इसको क्या करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में अपन एक और के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो थर्ड कोशिकांग होगा अपना, वो होगा राइबोसोम। क्या होगा, थर्ड जो कोशिकांग होगा वो अपना कौन सा होगा, राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम,
अभी मैंने जस्ट आपसे ER अंत्य प्रौद्योगिकी जालिका में इसकी बात की है। तो एक जॉर्ज पैलेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। क्या थे? जॉर्ज पैलेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1952 में इसकी राइबोसोम की इन्होंने खोज की थी। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? शरीर में प्रोटीन का निर्माण करना होता है। कि शरीर में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन के निर्माण के लिए यहां राइबोसोम उत्तरदायी होता है। अब राइबोसोम भी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो 70S और एक होता है 80S। यहां S का मतलब होता है, ये जो S लगा हुआ है ये इसकी यूनिट है। राइबोसोम को मापने की क्या है? यूनिट है। इसे स्वेड वर्ग इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेड वर्ग इकाई कहते हैं। तो ठीक है, इसको आपको ये पूछेगा भी नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको क्या कहते हैं। अब देखिए 70S जो राइबोसोम होता है ये अपना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आपको इन दोनों को याद रखना है कि 70S प्रकार का राइबोसोम उस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। अब मैं आपसे यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं वो ये है कि कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि जो उस नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है? क्या नहीं करता? जो उस नियमों का पालन नहीं करता। तो उस नियमों का पालन नहीं करता उन्हें क्या कहा जाता है? अपवाद कहा जाता है। तो यहां अपवाद की बात मैं करता हूं तो अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये यूकैरियोटिक कोशिका है लेकिन फिर भी इनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये कोशिकाओं के अपवाद है। तो यहां आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में लवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, आज अपन इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है वो है, इसमें लगभग अपना चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। तो धन्यवाद।